बीते हफ्ते हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने ये बताया था कि लखनऊ के 16 साल के लड़के ने पबजी गेम खेलने से रोकने के चक्कर में अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और अपने पापा की पिस्टल से उन पर गोलियां चला दी और उनको मौत के घाट उतार दिया। 3 दिनों तक घर पे शव पड़ा रहा और उसके बाद फिर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। अब इस पूरे हत्याकांड में एक नया ट्विस्ट आया है। खबर वैसी नहीं है जैसी पहले पता चली थी। पहले तो यही कयास लगाए जा रहे थे, यही बताया जा रहा था कि मां गेम खेलने से बच्चे को रोकती थी, पबजी खेलने से रोकती थी, इस वजह से बेटे ने गुस्सा होकर मां को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब जो पुलिस से पूछताछ में बेटे ने खुलासा किया है, उसने कई लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि यह खुलासा एक ऐसा खुलासा है जिसमें कई सारे एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, हत्या की कई सारी वजहें निकलकर सामने आ रही हैं और शक बेटे के पिता पर भी जा रहा है। जिसने हत्या की है उसके पिता पर क्यों शक जा रहा है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि उस लड़के ने पुलिस से पूछताछ में क्या क्या बताया है। हम आपको बाल सुधार गृह की टीम द्वारा पूछे गए हर सवाल जवाब से रूबरू करवाने जा रहे हैं। हर सवाल भी बताएंगे, उसके बाद बच्चे ने क्या जवाब दिया वो भी बताएंगे। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि आपको डर नहीं लगा कि आपने अपनी मां को मारा? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर लगता तो मैं गोली क्यों मारता। फिर सवाल पूछा गया, तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने कहा, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं। फिर सवाल पूछा गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है? जवाब दिया, जी हां, मेरी 4 गर्लफ्रेंड हैं। वो भी हंसते हुए जवाब दिया। फिर सवाल पूछा गया, तुमको खाने में क्या पसंद है? जवाब आया, मुझे अंडा करी पसंद है और मैं यहां बाल सुधार गृह में भी वही ऑर्डर कर रहा हूं। फिर सवाल पूछा गया, तुमको जेल जाने से डर नहीं लगा? जवाब आया, नहीं, 3 साल ही रहना है बस। यानी कि बच्चे को पता था कि उसने अपनी मां को मौत के घाट उतारने के बाद 3 साल ही जेल में रहना है। अब यह उसे पहले से किसने बताया था पता नहीं। फिर सवाल पूछा गया, घर में कौन कौन आता था? तब जवाब आया, घर में इलेक्ट्रीशियन वाले अंकल और प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल आते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर सवाल पूछा गया, क्या तुमने इस बारे में पिता को बताया? बेटे ने जवाब दिया, हां बताया था। फिर पापा और मम्मी में बहुत लड़ाई हुई, मम्मी ने मुझे बहुत मारा था। फिर सवाल पूछा गया, तुमने क्या किया? जवाब आया, मैंने एक दिन फोन पर मम्मी और अंकल की बातचीत सुन ली थी जिसमें वो पर्सनल बातें कर रहे थे। मेरा फोन मम्मी ने छीन लिया था और जब चुराकर उनका फोन मैं लेता था तब सब सुन लेता था, रिकॉर्डिंग में क्या क्या है, फिर पापा को बताता था। यानी बच्चा ये बता रहा है कि उसने कुछ पर्सनल बातें अपनी मां और उस प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल से सुन ली थी और इस वजह से वो बहुत गुस्से में था और उसने अपने पापा को ये सारी चीजें बताई भी थी। यानी यहां पर एक नया एंगल ये आ रहा है कि अपनी मां की और प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल की बातचीत से बच्चा बहुत नाराज था, बहुत गुस्से में था। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद सवाल पूछा गया कि पापा क्या कहते थे जब उनको आप बताते थे? तो जवाब आया, पापा बोलते थे कि अगर इन बातों पर तुमको गुस्सा आता है तो जो मन में आए वो करो। पापा मेरे सामने पिस्टल साफ करते थे और मुझे बताया भी था कि पिस्टल कहां रखी हुई है। फिर एक दिन प्रॉपर्टी वाले अंकल घर में डिनर करने आए थे, तब वो रुके थे और मम्मी पापा में बहुत लड़ाई हुई थी। उस दिन मम्मी ने मुझे खाना नहीं दिया था और जमकर पिटाई भी की थी। फिर पापा ने कहा कि तुमको जो समझ में आए करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं यहां मजबूर हूं, तुम नहीं। यानी यहां पर पापा ये कह रहे थे बेटे से, पापा को ये पता था कि बेटे को पता है पिस्टल कहां पर रखी हुई है और वो उसके सामने साफ करते थे, उसको पता था। और ये भी जब कह रहे हैं कि मैं यहां पर मजबूर हूं, तुम नहीं, और ये भी कह रहे हैं कि तुमको जो मन में आए वो करो, ये क्या संदेश देता है? आप अपने बेटे को क्या उकसा रहे थे? आपको तो ये कहना चाहिए था कि बेटा कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, और आपको बेटे के सामने से पिस्टल हटा देनी चाहिए थी। लेकिन आप वहां पर सब कुछ बताकर गए थे और आप कह रहे थे कि मैं मजबूर हूं, तुम नहीं। इसका क्या मतलब है? इसीलिए शक की सुई थोड़ा सा पापा की तरफ भी जा रही है। फिर पूछा गया बच्चे से कि प्रॉपर्टी वाले अंकल जब जब आते थे तुम और बहन कहां रहते थे? तो बच्चे ने बताया, हम लोग दूसरे कमरे में रहते थे, मम्मी और वो दूसरे कमरे में रहते थे। मेरे पास फोन नहीं था तो बाहर जाकर फोन करके पापा को बताता था, लेकिन मम्मी स्कूटी नहीं देती थी, मैं जबरदस्ती स्कूटी लेकर जाता था जिस पर मम्मी जमकर पिटाई करती थी। आखिर में सवाल पूछा गया, क्या पापा ने कभी तुम्हें डांटा? तो जवाब आया, पापा हर चीज में मेरी मदद करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी करना, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यहां पापा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये थोड़ा सा समझ से परे है और इसी वजह से अब बहुत सारी कड़ियां इसमें एक से एक जुड़ रही हैं, एक के बाद एक, और कई सारे एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। अब पुलिस हर पहलू की तलाश करेगी और जरा जानने की कोशिश करेगी कि इस हत्याकांड के पीछे किस किस का हाथ है।
क्या बेटे को उकसाया गया ऐसा करने के लिए, या फिर जो सारी चीजें बेटा बता रहा है उसी ने एक तरीके से मां की हत्या की रूपरेखा तैयार की? यही समझ में आ सकता है। देखना होगा आने वाले वक्त में और क्या क्या खुलासे इस बारे में होते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।